गांधी को जाना चाहिए वहां पर मूर्ति लगाने के लिए ग्वालियर में? देखिए, राहुल गांधी जी का मैं इसलिए सम्मान करता हूँ, राहुल गांधी विपक्ष के एक मजबूत नेता है। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी अगर आवाज भी उठाता है, जैसे लोकसभा पार्लियामेंट चलेगी तो उसमें भी अगर राहुल गांधी हमारी आवाज उठाता है तो नेता प्रतिपक्ष का ये धर्म बनता है। राहुल गांधी अगर ये आवाज उठाता है तो उसको मेरा सलूट है। लेकिन राहुल गांधी तो सिर्फ राहुल गांधी जब भी किसी भी मंच पर जाते हैं संविधान का बुक लेकर के जाते हैं, लेकिन वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। मोहन यादव जी कहते हैं मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। फिर उनके राज्य में, उनके हाईकोर्ट में ये क्या चल रहा है? देखिए, मोहन यादव जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है और ऊपर उनकी सरकार है बीजेपी की, ठीक है। अगर बार बार अगर मोहन यादव जिस तरह से अपना गिरौना जो काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर अगर कोई पहला अगर मुख्यमंत्री होगा जो संविधान विरोधी है तो उसका नाम है मोहन यादव। संविधान विरोधी? बिल्कुल संविधान विरोधी। कैसे? आप देख लो, जब ये कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है, ड्रामा ही कहूंगा मैं। तो क्या पुलिस प्रशासन जो मध्य प्रदेश के है, ग्वालियर के हैं, उनको नहीं अरेस्ट करना चाहिए अनिल मिश्रा को? ऑर्डर कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार FIR करेगी। मोहन यादव क्यों दबे हुए इस बात पे? करे ना FIR। आप भी एक पर्ची लेकर के आए हुए हरियाणा से, जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी खराब है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हरियाणा के अंदर 2013 में हरियाणा के अंदर मैं ये मानता हूं कि हरियाणा सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है, एजुकेशन के मामले में तो बिल्कुल जीरो है। हरियाणा सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर को मेरा एक निवेदन है, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर को मेरा एक निवेदन है, और हरियाणा के जितने भी दलित समाज के विधायक हैं जिन्होंने जनता ने उनको चुना है, उनके प्रोफेसर 2013 में जो प्रोफेसर जो बनाए गए थे। नैब सिंह सैनी तो लगातार कह रहे हैं हमने सिर्फ एजुकेशन मामलों को ही तो बढ़ावा दिया अपनी सरकार। मैं ये बता रहा हूँ, आपको इसीलिए भरोसा नहीं है जो बीजेपी की सरकार है? बात बीजेपी की सरकार की नहीं है। बीजेपी की सरकार ने ये बिल्कुल सरेआम ये दिखा दिया कि हम दलित विरोधी है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। जिन कर्मचारियों का हरियाणा सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो शोषण किया दलित समाज के प्रोफेसरों का, 2013 में उनको हेडमास्टर बनाया गया था। आज तक उनको हेडमास्टर का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया। आज भी वो दलित समाज के जो भी प्रोफेसर है, मैं उनका लिस्ट दिखाऊंगा। देखो, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये आपके ये कितने हेडमास्टर SC समाज से है, OBC समाज से है। आप बताइए, इनको आज तक भी एजुकेशन हरियाणा सरकार ने, ये देखो आप। नहीं, मैं समझ गया, ये देखो आप। सवाल समझ गया, लेकिन सवाल ये भी है जो आप लोगों के साथ कौन है? देश में सबसे दो बड़े नेता जो दलितों का कहा जाता है, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण जिसको आप मानते नहीं है, दूसरी तरफ मायावती जो घर बैठी है। देखिए, जब देश के अंदर अगर ऐसे ही लोग अगर टीवी खेलेंगे, पर्दे के पीछे राजनीति करेंगे तो हमारे दलित समाज के लोगों का भला कैसे हो सकता है? हरियाणा सरकार की ये देखिए कितनी बड़ी। मायावती पे भी भरोसा नहीं? मैंने बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं। अगर मायावती जी के अंदर अगर दलितों की रक्षा करने का अगर तात्पर्य है, चंद्रशेखर के अंदर जो तात्पर्य है, चंद्रशेखर जी से मैं ये कहता हूँ, हरियाणा के अंदर ये जो मसला है एजुकेशन प्रोफेसरों का, ये उठाए ना एक बार आके, ये गलत है या ठीक है? अगर ये गलत है तो इन पर को मानहानि का मुकदमा करे। आप कभी मतलब उनके ऑफिस में चंद्रशेखर जी हो या फिर मायावती जी हो? मेरे को जाने की जरूरत क्या है चंद्रशेखर और मायावती जी के पास जाने के लिए? मेरे को जरूरत क्या उनसे? आप इतनी समस्याएं गिना रहे हैं, दलितों के साथ इतनी बड़ी समस्याएं हो। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ चंद्रशेखर रावण से, मायावती जी से, जो हरियाणा के जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो प्रोफेसर लगे थे 2013 में, आज तक उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्योंकि हरियाणा सरकार कहती है कि अथे पिछड़े दलित समाज की ये सरकार है, जिन्होंने भरपूर उनको समर्थन दिया, भरपूर सरकार बनाई। लेकिन आज तक जो हरियाणा सरकार के अंदर एजुकेशन जो हेडमास्टर लगाए थे 2013 में लगाए थे, आज तक वो नीति और नियत के हिसाब से आज उनको हर तरह की उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। मैं आपसे इसलिए बताना चाहता हूँ, आप चैनल की तरफ से देखिए, दलितों को इसलिए दबाया जाता है कि जिन विश्वास के मुताबिक जिनको ये कहा जाता है दबाया जाता है, वो एक संवैधानिक आदमी है। दलित समाज के लोग वो लड़ना और झगड़ने में विश्वास नहीं करते, वो संविधान पर विश्वास करते हैं। जो ग्वालियर का मामला है, जिस वजह से तुम बार बार ये अपील कर रहे हो, ग्वालियर में ये हो गया वो हो गया। देखिए, ग्वालियर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन जारी है, और उस आंदोलन के मुताबिक जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लगनी है वो निश्चित रूप से वहीं लगेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हो वहीं लगेगी। अनिल मिश्रा जो वहाँ के एडवोकेट है, वो लगातार आप लोग को धमकियां दे रहे हैं। वो तो यहाँ तक ये भी कह रहे हो बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है इस संविधान को।
एक बार अनिल मिश्रा जी को ये बता देना कि भी मेरे सामने 5 मिनट बैठ जाए, तू संविधान के पाठ पढ़ करे वकालत की बात करता। मैं समझता हूँ तू डम्परेली वकील है। डम्परेली वकील किसने बना दिया मुझे नहीं पता अभी तक। हाईकोर्ट का वकील है वो। अरे भाई वो अधूरा ज्ञान है उसको, अभी उसको संविधान के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मेरा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, वहां की ग्वालियर की हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, यार तुम बार बार एक चीज के पीछे लगे हुए हो। तुम सारा जो काम गोदी मीडिया बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हो। अरे भली बाती, तुम अगर कोई दलित ना उकसेगा तो तुम उनको उकसाने का काम करते हो। मुझे नहीं पता आप लोगों की किस किस से सेटिंग हो रही है या नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सत्य है, वहां पर मूर्ति जरूर लगेगी। देर लगेगा, आप लगाएंगे जाकर? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, जब हमें बुलाया जाएगा, जब हमारे को कॉल आएगी हम दिल्ली से स्वयं पहुंचेंगे। अरे भीम आर्मी के तमाम नेता जाते हैं, उसको तो खदेड़ देखिए बात मारपीट। अरे सुनिए भाई, बात भीम आर्मी की मत करो यार, भीम आर्मी के चक्कर में मत पड़ो। भीम आर्मी की पता नहीं क्या क्या दलितों का मसीहा कहा जाता है। मैं खुद स्वयं दलित हूँ, लेकिन मैं चंद्रशेखर को दलितों का मसीहा नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता, अगर दलितों का मसीहा अगर कोई है, अगर किसी पे आपराधिक जो मामले सामने आते हैं, एक हमारी लड़की ने भी उसको बताया है, जो ग्वालियर की लड़की है, तो मेरे को तो शर्म आती है। अगर उसके भाई का अगर आप जिक्र करोगे, उसको एक साइड हटाओ। अगर वो दलितों के मसीहा है, दलितों की अगर रक्षा करने वाले अगर वो व्यक्ति है, दलितों पर इतने मुकदमे लगे हुए हैं, चंद्रशेखर रावण की वजह से लगे हुए हैं, उसकी पार्टी की वजह से लगे हुए, आज तक किसी के मुकदमे उन्होंने खारिज कराए हैं? किसी वकील को करा के पैरवी पे खड़ा करा? क्या बात करते हो चंद्रशेखर की यार। जब ग्वालियर हाईकोर्ट ने बोल दिया वहां पर मूर्ति लगेगी, तो इतनी हिम्मत हो गई वकीलों के जो वो मना कर रहे हैं, न लगने दे रहे हैं। देखिए मूर्ति तो वहां लगेगी यार, मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, बार बार ये सवाल करके। कब लगेगी? सवाल तो ये है ना। अरे भाई लगेगी कब नहीं लगेगी जब मैं आपको बुला लूंगा, नौता दे दूंगा और आप वहां के प्रसाद लीजिए, ठीक है, गरम गरम सब्जी पूरी का वहाँ प्रसाद खिलाऊंगा, आपको टेंशन मत माना। और भंडारा भी मेरे जैसे भाई ने जाकर करना पड़ेगा। मूर्ति जिस दिन लगेगी उस चीज का इंतजार कर लो आप। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी भी कहते हैं जो संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, सरकार किसी की भी हो, हमारे संविधान में इतनी ताकत, हम सरकार को भी झुका देंगे, बात खत्म करो। क्या मोहन यादव जी को इन मामलों को लेकर संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? मोहन यादव की थोड़ी देर में आंख खुलेगी, लेकिन खुलेगी जरूर। लेकिन मोहन यादव जिस जंगल राज में जिन गुंडों के हाथों खेल कर बैटिंग कर रहा है और दलितों के प्रति आरोप भी लगा रहा और सामने नहीं आ रहा, वहाँ की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। दोबारा फिर चुनाव आएगा ना, जब पता लग जाएगा। मोहन यादव हमारी बाबा साहब के संविधान की ताकत। मायावती भी सिर्फ ट्विटर एक्स पर लिख करके फिर चुप बैठ जाती है। देखिए मायावती हो चाहे चंद्रशेखर हो, इनको भली भांति हर देश का नागरिक दलित समुदाय के लोग समझ चुके